आजकल बहुत से लोग झूठ मूठ लंबी चौड़ी आयु बताने लग जाते हैं। बोले इनकी उम्र कितनी है, लोग कहते 250 साल की उम्र है। अच्छा 250 साल की, तो हमने सोचा कि चलो 250 साल की उम्र है तो महाराज तो उनके पास रहते ही हैं, महाराज से पूछ लें कि क्या सही में उनकी 250 वर्ष की आयु है। हमने महाराज से पूछा, कहो महाराज वस्तुतः उनकी 250 वर्ष की आयु है। अरे महाराज जी आप क्या पूछ रहे हो, 250 साल से तो मैं उनको ऐसे ही देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझे? इसका मतलब कि उनकी आयु तो है ही है, इनकी आयु भी 250 से कम नहीं। बताने वाला कहता 250 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं, उनकी आयु अपने आप बड़ी। ऐसे भी लोग बड़ी आयु बता देते हैं, लेकिन ऐसी नहीं। वस्तुतः उनकी 1400 वर्ष की आयु थी। वे महान हठ योगी थे और वे योग बल से आयु बढ़ाते थे। आप में यदि सामर्थ्य हो तो आपकी भी आयु बढ़ सकती है। हम गणित पढ़े नहीं है, गणित आप लोग पढ़े हो तो हिसाब लगा लेना। 1 मिनट कुंभक में प्राण वायु को रोकने से 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। कितने मिनट की आयु? 1 मिनट कुंभक में आपने प्राण वायु रोकी प्राणायाम के समय, तो 1 मिनट के कुंभक में 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। ठीक है। अब मान लो कोई किसी को ऐसा अभ्यास हो गया कि उसने 1 घंटे प्राणवायु रोक ली कुंभक में, तो अब आप हिसाब जोड़ के बताओ, 1 मिनट में रोकी तो 12 मिनट आयु बढ़ी, और 60 मिनट रोकी तो 60 का 12 गुना कर दो, यही होगा कि नहीं? कितना हुआ है? 720 के घंटा निकालो, कितने हुए हैं? 12 घंटा हो गए। अच्छा अब मान लो किसी ने 12 घंटे की प्राणवायु रोक ली तो और 24 घंटे की रोक ली तो, और मान लो महीना भर उसी स्थिति में प्राणवायु रोक कर बैठा रहा तो, और साल भर रोक कर बैठा रहा तो, अब हिसाब लगाते चले जाओ कितनी आयु बढ़ेगी। तो प्राणायाम चढ़ा चढ़ा करके आयु को बढ़ा दिया था उन्होंने। आए हुए काल को लौटा देते हैं महात्मा। आंख मूंद कर फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं, वस्तुतः योगी हो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज समर्थ योगी थे। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि लगा हमको कि उनका अब शरीर नहीं रहेगा, तो महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा हाँ संकेत हो गया है। ये बात 96-97 की होगी। और महाराज जी तो पधारे 2003 में। आप किस सन में आए? 98 में आए। उसके पहले की बात है, 96-97 की बात है। महाराज जी बोले संकेत हो गया। और हमको महाराज जी ने महंत पद पर बिठाया था खाक चौक में 1995 में। हमको तो गुरु महाराज की सन्निधि में 2 ही साल हुए थे, बच्चे ही तो थे। हम तो रोने लगे, हमने कहा महाराज जी ऐसा मत लीला करो, आप तो समर्थ महापुरुष हैं, आप कुछ दिन और विराज जाइए। तो बोले कि मेरी इच्छा के बिना तो जमराज मुझे ले नहीं जा सकते, काल हमको ले जा नहीं सकता हमारी इच्छा के बिना। और तुम कह रहे तो ठीक है, अभी मैं काल मुद्रा लगाता हूँ। और उन्होंने अपने मस्तक में गाय का घी यहाँ भर लिया और महाराज जी ने योगासन किया, काल मुद्रा लगाई, और जो ब्रह्मांड की ओर प्राण का उत्क्रमण हो रहा था, प्राण को पुनः अपनी अवस्था में भी ले आए।
और फिर बोले, बाद में बोले, एकदम ठीक हो गए। बाद में बोले, बच्चा आंख मूंद के ध्यान योग समाधि की फोटो खिंचाने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस प्रकार की क्रिया जानने वाले दुर्लभ हैं। इस समय साधुओं में भी दुर्लभ हैं। और बोले, जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब चाहेंगे तब 1 मिनट में चल पड़ेंगे। और गए तो ऐसे ही गए, चाह लिया और चले गए, महान योगियों की तरह। तो प्राणायाम से आयु बढ़ती है। प्राणायाम परम बलम। काल मुद्रा लगा करके योगी प्राण काल को जीत लेते हैं। ये दृश्य पुस्तकों में भले ही न लिखा हो, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है काल को लौटते हुए। चांगदेव जी की आयु झूठी नहीं थी, वास्तविक 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। और वो कितने चमत्कारी सिद्ध थे। आज चमत्कारों की बड़ी बड़ी चर्चा होती है। ऐसे चमत्कारी सिद्ध थे चांगदेव जी महाराज कि जब ज्ञानेश्वर महाराज वहां से उनके साधना स्थल से निकले तो वहां उनको तमाम मृत शरीर पड़े मिले और मृत पशुओं के शरीर पड़े मिले वहां उनको। तो उसकी दुर्गंध आ रही थी। वहीं पर्वत में कंदरा थी, गुफा थी। तो उन्होंने पूछा कि ये सब यहाँ क्यों पड़े हैं? उन्होंने कहा, यहाँ महात्मा महान योगी चांगदेव जी रहते हैं। वो जब अपनी समाधि से उठेंगे और वो अपनी नज़र ऐसी घुमाएंगे तो ये जितने मुर्दे पड़े हैं सब जीवित हो जाएंगे। ये सारे पशु जीवित हो जाएंगे, ये मनुष्य भी जीवित हो जाएंगे। जिनकी आयु अभी शेष है, वो जिनकी आयु ऊपर से ही पूरी होगी वो नहीं होंगे, लेकिन जिनकी अभी कुछ भी आयु शेष है वो जीवित हो जाएंगे। ऐसे चमत्कारी थे चांगदेव जी। और संत ज्ञानेश्वर जी की प्रसिद्धि जब महाराष्ट्र में हुई तो चांगदेव जी घबरा गए कि भी तो 14 वर्ष के बालक हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी सिद्धाई ठप पड़ जाए। पूर्ण ज्ञानी जो होते हैं, पूर्ण भक्त जो होते हैं, उनमें मात्सर्य दोष नहीं होता है, किंतु जिनका ज्ञान और भक्ति पूर्ण नहीं है वे मात्सर्य दोष से युक्त ही होते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों के उत्कर्ष को देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न होना, इसी को कहते हैं मात्सर्य। तो चांगदेव जी ने सोचा कि अपनी सिद्धि बल से उस बालक को नियंत्रित करें। अपने अपने योग संकल्प से उन्होंने जंगली शेर को, बबर शेर को, ध्यान से सुनो भाई, जंगली बबर शेर को उन्होंने योग बल से आकृष्ट किया और उस बबर शेर की पीठ पर सवार हो गए। भयंकर काले विषधर नाग का कोड़ा हाथ में लिया और दिगंबर महान योगी महान सिद्ध चांगदेव महाराज शेर पर बैठकर हजारों शिष्यों के साथ, चांगदेव महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, सिद्ध सम्राट की जय, योगी सम्राट की जय, बड़े गाजे बाजे से वहाँ से चले आलिंदी की ओर और सूचना भेजी कि महान योगीराज चांगदेव जी आपसे मिलने आ रहे हैं। तो पहले पत्र भेजा, कागज कोरा था। कोरा कागज इसलिए भेज दिया कि चांगदेव जी यही निश्चित नहीं कर पाए कि हम दंडोत लिखें, प्रणाम लिखें, क्या आशीर्वाद लिखें। कहीं हमसे सिद्धि में बहुत बड़े हुए और हमने उनको आशीर्वाद लिख दिया तो भी अनुचित होगा, और मान लो हमसे बहुत छोटे हैं, हमने दंडवत प्रणाम लिख दिया तो भी अनुचित होगा। कहाँ 14 वर्ष का बालक, कहाँ 1400 साल का योगी। तो जब शुरुआत में ही लिखना मुश्किल है तो आगे क्या लिखें। तो कोरा कागज भेज दिया। ज्ञानेश्वर जी ने हाथ में लिया तो मुक्ताबाई ने कहा कि दादा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। तो हंसकर ज्ञानेश्वर जी ने कहा 1400 वर्ष का योगी अभी भी कोरा ही है, माने इस पर न ज्ञान का रंग चढ़ा न भक्ति का रंग चढ़ा, केवल सिद्धियों के
और चक्र में फंसा हुआ है, तो बोले इस पर कृपा करो। तब 65 छंद ज्ञानेश्वर जी ने उस कोरे कागज पर लिखे, जिसको ज्ञानदेव चांगदेव 65 ही कहा जाता है। और उन छंदों को जब चांगदेव ने देखा तो समझ गए बालक अलौकिक है, अब हमें चलना ही चाहिए। शेर पर बैठकर चले और जब आलिंदी के निकट पहुँचे, अपने शिष्यों से कहा खबर कर दो कि योगीराज चांगदेव आ रहे हैं। जैसे ही सूचना किया, तब निवृत्तिनाथ जी ने कहा ज्ञानेश्वर, हम लोगों को भी उनकी अगवानी करनी चाहिए, इतने बड़े संत हैं तो अगवानी करनी चाहिए। तब आप सर्दी का समय था, धूप ले रहे थे, टूटी दीवार, घर की दीवार, गरीबी थी घर में, टूटी दीवार थी, उसी पर बैठ करके धूप ले रहे थे, जिसको यहाँ उरैया लेना कहते हैं, बुंदेल में कहते हैं, बुंदेलखंड में धूप लेना, घाम लेना। ज्ञानेश्वर जी ने दीवाल से कहा कि संत आए हैं, चलो भाई अगवानी करने। दीवाल चल पड़ी। वो दीवाल आज भी है जो चली थी, आज भी सुरक्षित है, लगभग 700 वर्ष हो गए हैं, आज भी वो दीवाल सुरक्षित है, उसको सुरक्षित करके रखा गया। हम देख के आए दीवाल, जो दीवाल चली थी। कहा महाराज 65 का रहस्य समझाइए, इन छंदों का रहस्य समझाइए। बोले इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा हमारे बहुत चेला हैं, गुरुजी के लिए कोई एक बलिदान कर देगा। सब चेला भाग गए, गुरुजी कहीं हमको न कह दें बलिदान के लिए, सब भाग गए। बोले मैं अपना स्वयं का बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। उन्होंने कहा महाराज बलिदान माने हिंसा नहीं होता, बलिदान माने होता है संपूर्ण समर्पण। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करेंगे तब तक आपको न ज्ञान मिलेगा न आपको भक्ति मिलेगी। उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। तब श्री संत ज्ञानेश्वर ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। प्रसिद्धि हो गई। गुरु महाराज की उम्र 1400 साल, गुरु महाराज की उम्र 14 साल और शिष्य की उम्र कितनी? 1400 साल। 1400 वर्ष के वृद्ध योगी को 14 वर्ष के बालक ने शिष्य बनाया। ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी के अनंत चरित्र हैं। और उन संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के की वाणी, जिनके लिए श्री नाभा जी ने गिरा गंग उनहारी काव्य रचना प्रेमा कर, उनकी वाणी को श्री गंगा जी से उपमित किया है। साक्षात गंगा जी है उनकी वाणी। जैसे गंगा जी का जल हजारों वर्षों तक रखा रहे तो भी उसमें विकार उत्पन्न होता नहीं है, ऐसी परम निर्मल और निर्विकार वाणी संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की है। बोलो संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।